साथियों नमस्कार। मैं हूं वेद वशिष्ठ और आप देख रहे हैं सहयोग समाचार। उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट सिकोहाबाद गांव का 1.5 वर्षीय आरव अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी माता का रो रो कर बुरा हाल है और उसकी हत्या करने वाले क्रूर राक्षस उसके जो भतीजे हैं पाठक साहब तो क्या कहें उनको, वो पुलिस की गिरफ्त में हैं और उनका हाफ एनकाउंटर हुआ है और वो पानी मांग रहे हैं। कहानी बड़ी अजीब है। इस दुनिया में रिश्ते नाते, स्वार्थ निस्वार्थ, पैसा, सनकीपन, बहसीपन, निर्दयता लोगों में कूट कूट कर भरी हुई है। बात कर रहे हैं आरओ की। वो 34 सेकंड जब दुनिया में वक्त ठहर गया। रिश्ते में लगने वाला उसका चाचा पाठक घर पर आया और उसकी माँ से शादी के लिए कहने लगा। माँ ने कहा, बेटा है, शादी कैसे करूं, आप मेरे अपने हो, घर के हो, शादी कैसे होगी। इस पूरे सिस्टम में सनकी का दिमाग सनक से भरा हुआ था। उसने बच्चे को घर से उठाया। उसकी माता ने सोचा अपना आदमी है, अपने घर का है, रिश्तेदार है, टॉफ़ी दिला के ले आएगा दुकान से। लेकिन उसके मन में कुछ और चल रहा था और मानवता जब मर गई, जब उसने बच्चे को धरती में गर्दन से पटक के फेंक दिया। बताते हैं कि 34 सेकंड में 8 बार उसने धरती पे उस 1.5 साल के आरव को पटक दिया। उस वीडियो को लोग देख नहीं सकते, ऐसा वीडियो है। हृदय विचलित हो जाता है, आंखों से आंसू आते हैं। क्या कसूर था उस छोटे से 100 बच्चे का, आरव का। लेकिन उस सनकी ने उसको मारने से पहले क्या उसके हाथ नहीं कांपे। वो निर्दयी राक्षस प्रवृत्ति का पाठक जो उसकी माँ से शादी करना चाहता था, रुपयों का सौदा भी करना चाहता था, उसको 8 बार पटक कर कंधे से लगाकर और गेट पर फेंक के चला गया। इस बीच में उसने फ़ोन किया घर वालों को कि मेरे पास 20-21 लाख रुपए हैं, आप लेकर समझौता कर लें, घर की बात है, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन तुरंत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसको पकड़ने में सफलता प्राप्त की और उसका हाफ एनकाउंटर कर दिया। पुलिस हिरासत में भी वो हॉस्पिटल में जब पहुंचा तो पानी पानी कर रहा था। ऐसे राक्षस को कौन पानी पिलाए। कैसी घटनाएं हैं ये। कहाँ रिश्ते टूट रहे हैं, कहाँ रिश्तों पर कलंक है। कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को मार रहा है। और खासकर उत्तर प्रदेश, जहाँ के महान शासक आदित्यनाथ योगी आंकड़े बताते हैं कि दिन में 5 एनकाउंटर होते हैं, जिनमें से 3 पुलिस वालों को गोलियां लगती हैं और 5 पुलिस वाले एनकाउंटर में बदमाशों को एनकाउंटर करते हैं, घायल करते हैं, भागते हुए मुठभेड़ में उनको मारते हैं। बहुत लंबा वहाँ पर है। लेकिन योगी जी के प्रांत में फिरोजाबाद की सिकोहाबाद की ये घटना ने मानवता का दिल तोड़ दिया है।
कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता कि उसको सज़ा ना मिले, उसको इतनी बड़ी सज़ा मिले। हालांकि योगी की सरकार ने 2 महीने के अंदर दावा किया कि एक स्पेशल ट्रैक बनाकर कोर्ट उस निर्दयी राक्षस जो कलयुग का चाचा है रिश्ते में उसका आरव का, उसको सजा दी जाएगी। आरव अब इस दुनिया में नहीं है और खुलकर निर्दयता सामने आ गई है मानवता की। मानवता भी मर चुकी है। हालांकि कोई वहाँ आदमी नहीं था वो छुटवा था, लेकिन डॉक्टरों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि पहले और दूसरे जो हादसा था, पटकना था, उसमें बच्चे की हड्डियाँ चूर चूर हो गई थी, कहीं खून नहीं था, कुछ नहीं था। 1.5 साल के बच्चे ने उसका क्या बिगाड़ा था? वो उसको शादी के बीच मरोड़ा मान गया। क्या ऐसे होता है समाज में? कैसा समाज है ये? कहाँ मानवता की बात है? कहाँ कलयुग में कृष्ण को पूजा जा रहा है? उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जहाँ पर उत्तराखंड साथ लगता है, जहाँ पर 4 धाम, राम का मंदिर, भावनाओं में कहाँ डूब गए लोग, कहाँ ब्लैक लिस्टेड हो गए। अब कहता हो मुझे माँ गलती होगी मेरे से। समकीपन कितना था कि बच्चे ने बिगाड़ा क्या था? निर्दयता कितनी थी? माँ की ममता को कुचल दिया गया। 1.5 साल का आरव ने अभी दुनिया देखी भी नहीं थी। साथ ये वीडियो नहीं बनाना चाहते थे, ना दिखाना चाहते आपको, वो सीन दिखाने के लायक भी नहीं है। क्या आपके विचार हैं इस तरह की घटनाओं पर? क्या इस तरह की घटनाएं समाज में कैसे दूर हों? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और सरकार जल्द से जल्द उस निर्दयी पाठक को सज़ा दे, जिससे ऐसी सज़ा दे कि कोई दुनिया में सोच भी ना सके ऐसी घटना दोबारा करने को। आरव की आत्मा को भगवान शांति दे, उसकी माँ को ताकत दे, परिवार को सुख सहने की, दुख सहने की शक्ति दे, और ऐसे दरिंदों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में आकर बताइए। वेद वशिष्ठ सहयोग समाचार के लिए रवि राजेश मलिक के साथ इसराना हेडक्वार्टर से। नमस्कार साथियों, फिर आपसे मिलते हैं।